दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 12 का जो सेकंड चैप्टर है। हमने पहला पढ़ा दिया है पोयम। ये चैप्टर सेकंड नहीं है, इसका कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारे कक्षा 12 का यह सेकंड पोयम है दोस्तों, जिसका नाम है, आप देख रहे हो, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है चुप रहिए या शांत रहिए। यदि इसके राइटर की हम बात करें दोस्तों, तो इसको पब्लो नेरुदा जी ने लिखा है। तो दोस्तों यदि इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में कुछ ऐसे भावों को दिखाया गया है कि यदि व्यक्ति उन भावों को अपना ले तो ये जिंदगी और ये पृथ्वी सुखमय हो जाएगी और किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इस पोयम को मन लगाकर दोस्तों पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पोयम। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेते आएंगे और आपको इस वीडियो के माध्यम से हर टॉपिक आपको फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने पोयम की तरफ। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं अपने पोयम के तरफ, जिसका फर्स्ट लाइन है, आप देख रहे होंगे कि नाउ वी विल काउंट टू 12। चलिए हम 12 तक गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम शांत रहते हैं। यहाँ पे पब्लो नेरुदा जी का कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि वो कह रहे हैं कि आप 12 तक गिनिए और चुपचाप शांति से खड़े रहें। आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो तीसरे लाइन में, कि फोर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी का जो फेस है, चेहरा है। अब पृथ्वी का फेस और चेहरा क्या है दोस्तों, जो धरातल है, इसी को वो फेस और अर्थ का फेस कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार होगा इस अर्थ पर, अर्थ के फेस पर, कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जब हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे, बहुत नहीं हिलाएंगे। अब इस पूरे स्टेंजा का कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ऊपर वाला स्टेंजा कह रहा है कि आप 12 तक गिनिए और चुप रहिए। ये आपका स्टेंजा कह रहा है कि 12 तक गिनिए और चुप रहिए। और जो हमारा ये सेकेंड वाला स्टेंजा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि धरती के धरातल पर ऐसा पहली बार होगा कि कोई किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जब चुप हो जाएंगे तो किसी भाषा में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि धरातल पर ऐसी पहली बार होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुकेगा। यदि हम शांत रहते हैं तो सबकी भाषाएं एक ही होती हैं दोस्तों, किसी भी भाषा में ना बोले तो शांत एक ही भाषा होती है, वो हमारी शांति है। तो वो कह रहे हैं कि एक ही भाषा में आप लोग कम्युनिकेट करें, सब शांत हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुके। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और कह रहे हैं अपने हाथों को ज़्यादा ना हिलाएं। इससे कहने का क्या तात्पर्य, हाथ हिलाने से, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हाथों को हिलाते हैं, कहने का तात्पर्य जैसे गन है तो हाथ ही हिला के चलता है, पेड़ काटते हैं तो हाथ ही हिला के। तो ये कह रहे हैं कि अपने हाथों को आराम दीजिए, इनसे किसी भी प्रकार का साउंड ना क्रिएट करिए, इन्हें किसी भी काम में मत डालिए और इसे रोके रहिए। आगे तीसरे लाइन में दोस्तों हम चलते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों, जो हमारा ये वर्ड है एग्जॉटिक, इसका मतलब होता है अनोखा, यूनिक। तो इट वुड बी एन यूनिक मोमेंट, कहने का मतलब ये एक अनोखा मोमेंट होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक अनोखा मोमेंट होगा। कब होगा, जब सब चुप हो जाएंगे, अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे दोस्तों। ऊपर वाले लाइन से ही इसका तात्पर्य। फिर हम नीचे वाले लाइन पे चलते हैं कि विदाउट एनी रस, विदाउट इंजन्स। कहने का मतलब है रस का दोस्तों, ये जो रस है यहाँ पे इसका मतलब होता है भीड़ भाड़। कहने का मतलब है जब भीड़ भाड़ नहीं होगा, जब इंजन्स की आवाज़ नहीं होगी, मतलब जब भीड़ भाड़ होगा तो आवाज़ होगी, इंजन होंगे तब भी आवाज़ होगी। तो इसका कहने का क्या तात्पर्य दोस्तों, ये एक ऐसा अनोखा मोमेंट होगा जब ना किसी के हाथों से कुछ आवाज़ आएगी, मतलब गोलियां चलने की, ना कोई बोलेगा किसी भाषा में, ना इंजन की, ना भीड़ भाड़ की आवाज़ आएगी,
तो एक यह अनोखा मोमेंट होगा, एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। ये जो लाइन कह रहा है कि वी विल ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ होंगे। और दोस्तों नीचे वाला लाइन क्या कह रहा है कि इन अ सडन स्ट्रेंजेंस, मतलब ये बहुत ही अजीब होगा, आकस्मिक होगा, लेकिन हम साथ साथ रहेंगे। ये एक अच्छा मोमेंट है, एक एक्सोटिक मोमेंट, एक अनोखा मोमेंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे वाले अपने स्टेंजा की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका आगे का ये है, ये हमारा फिशरमैन इन द कोल्ड सी। जो हमारे फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं, वो कोल्ड सी में जाते हैं, ठंडे ठंडे समुद्रों में जाते हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स, और वो जाकर वहाँ पे जो हमारे सी में मछलियाँ रहती हैं, फिशेज रहते हैं, जैसे वेल्स हो गए, तो उनको हार्म करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट पहुँचाते हैं, तो वो भी बंद कर देंगे। कैसे? जब चुप हो जाएंगे, 12 तक गिनेंगे, तो वो शांत रहेंगे, अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे। तो कहने का तात्पर्य वो कुछ काम नहीं करेंगे, तो मछलियों को भी आराम हो जाएगा और उन्हें भी होगा। आगे लाइन क्या कर रहा है कि एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो ऐसे व्यक्ति जो नमक को कलेक्ट करते हैं, गैदरिंग करते हैं, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा होता है दोस्तों, यहाँ पे गैदरिंग का मतलब इकट्ठे से है, तो वो भैया इकट्ठा करेंगे, जो इकट्ठा करने वाले हैं सॉल्ट, और हमारे फिशरमैन हैं जो वेल्स को। तो ये स्टेंजा में आगे वाला जो हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको पूरे स्टेंजा का समझाते हैं। तो वुड लुक एट हिज हट हैंड, मतलब जो नमक बीनते हैं या कलेक्ट करते हैं, वो अपने हाथों को देखेंगे कि यार नमक हमने कलेक्ट करने में अपने हाथों को कितना दुख पहुंचा दिया। तो अगर हम इस पूरे स्टेंजा की बात करते हैं, तो दोस्तों इस स्टेंजा में बताया गया है कि यदि व्यक्ति 12 तक गिनकर शांत रहे, तो जैसे एक फिशरमैन मछुआरा समुद्र में जाकर वेल्स को हार्म करता है, वो बंद हो जाएगा, कि वो कुछ मोमेंट ही नहीं करेगा, तो उन्हें भी आराम हो जाएगा और फिशरमैन को भी। और जो नमक बीनने वाले हैं या कलेक्ट करने वाले हैं, वो अपने कलेक्ट करते समय हाथों को कितना दुख पहुंचा लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए अगर वो रुकेंगे तो देखेंगे कि हाँ यार, मैंने अपने हाथों को बड़ा दुख पहुंचा दिया है इस नमक को कलेक्ट करने में, और कुछ उनको अच्छा मोमेंट प्राप्त होगा कि हाँ यार ये गलत है। तो यहीं पे पब्लो नेरूदा जी इंस्पायर कर रहे हैं अपने स्टेंजा के माध्यम से कि व्यक्तियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले स्टेंजा की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने आगे वाले स्टेंजा की तरफ, देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर, ग्रीन युद्ध की तरह, मतलब हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ग्रीन युद्ध क्या होता है? जैसे पेड़ पौधों को काटना, ये एक ग्रीन युद्ध के समान है दोस्तों। एक तरह से हम पौधों से दुश्मनी कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं, उन्हें समाप्त कर रहे हैं। तो वहीं पे वो कह रहे हैं पब्लो नेरूदा जी कि जो लोग ग्रीन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं वो कि वॉर्स विद गैस वॉर्स विद फायर, और ऐसे लोग जो गैस से, आग से झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब अगर ऐसे लोग विजय भी प्राप्त कर लेंगे, तो बताइए क्या सर्वाइवर्स के बिना उनकी जो विजय है किसी भी प्रकार से उचित है? यही ये सेंटेंस कह रहा है कि यदि ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन सर्वाइवर्स ही नहीं बचेंगे, तो ये सब विक्ट्री करने से उन लोग को क्या फ़ायदा होगा। आगे क्या कह रहे हैं पब्लो नेरूदा जी कि वुड पुट, देखिए लाइन है आपकी कि वुड पुट क्लीन क्लोथ। कहने का मतलब है कि यदि वो कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, वो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, गैस वाली जो झगड़े कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, यदि वो कुछ समय सेकंड के लिए रुकते हैं, 12 तक गिनते हैं, तो वो अपने शरीर पर नए नए क्लॉथ पहनेंगे। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, तो दोस्तों वो पहनेंगे, अच्छे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक्स अबाउट विद देयर्स ब्रदर, और अपने भाइयों के साथ घूमेंगे, टहरेंगे, तो उनको अच्छा ही समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं। इन अ सैड का मतलब क्या है दोस्तों? सैड मतलब परछाई होती, तो यहाँ पे परछाई का अर्थ है कि सब एक परछाई के अंदर होंगे। कहने का मतलब है स्काई, यहाँ पे असल में स्काई की बात कर रहा है दोस्तों। ये जो शैडो है यहाँ स्काई की बात, आसमान कह रहे हैं, सब एक आसमान के नीचे होंगे। ना कोई इंडिया होगा, ना कोई अमेरिका होगा, किसी भी प्रकार का देश नहीं होगा, सब के लिए एक ही आकाश होगा, सब के लिए एक ही देश होगा, सब
मिलजुल कर रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब भाई एक साथ घूमेंगे टहरेंगे, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपस में बात करेंगे, किसी भी प्रकार का किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये स्टेंजा कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसमें यही बताया गया है कि वैसे लोग जो गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो वॉर से, आग से झगड़ा कर रहे हैं, तो वो जब एक समय आएगा कि जीतेंगे तो भाई उनकी जीत में सर्वाइवर्स ही नहीं बचेंगे, क्योंकि सब मर जाएंगे। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इंसान कैसे बचेंगे। तो उन्हें रुकना चाहिए और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अपने भाइयों के साथ घूमना टहलना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि आप सभी एक आसमान के नीचे हैं, इन अ शैडो, कहने का मतलब है सब एक ही आसमान के नीचे हैं। और ये जो आगे कहा गया कि डूइंग नथिंग, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना करें। वो लोग दोस्तों यारों के साथ घूमें और एक आसमान के नीचे सब रहें। तो हमारा ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है दोस्तों। चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। हमारा जो अगला स्टेंजा है दोस्तों, हम आ गए हैं दोस्तों अपने अगले स्टेंजा की तरफ। अगला स्टेंजा हमारा क्या कह रहा है कि वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। कह रहे हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ उससे कंफ्यूज ना हुए, कि मतलब मैं जो इस सेंटेंस में बोल रहा हूँ, इन वाक्यों में बोल रहा हूँ, इस पोएम में बोल रहा हूँ कि यार मुझे ऐसा ऐसा करना है, आप लोग को समझाना है, तो आप कंफ्यूज ना होइए कि मैं क्या चाहता हूँ। कौन कह रहा है? पैब्लो नेरूदा जी कह रहे हैं कि हमारे वाक्यों से आप कंफ्यूज ना होए। विद टोटल इनएक्टिविटी, कह रहे हैं कि मैं निद्रा में होकर आपसे ये बातें नहीं कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं वो कि जो हमारा ये लाइफ है, लाइफ इज वॉट इट अबाउट। कहने का मतलब है कि यार लाइफ इज वॉट, लाइफ क्या है, इट इज़ अबाउट, क्या आपने इसके बारे में सोचा है कि लाइफ क्या है। अगला लाइन क्या कह रहे हैं वो कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेट। कहने का मतलब मेरा जो ट्रक का मतलब लेना देना दोस्तों होता है कि मैं, कहने का मतलब है पैब्लो नेरूदा जी कह रहे हैं कि मेरा डेथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बातों से कंफ्यूज ना होएं, और मैं किसी निद्रा में होकर ऐसे बातें नहीं कह रहा हूँ। आप लाइफ क्या है उनको समझने का प्रयास करें, और मेरा लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार का देश से कि आप सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हों, इन बातों को सोचकर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंड, यदि हम सिंगल माइंड वाले हैं अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और हम अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में ही लगे हैं, कि ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सिंगल माइंड के होते हैं, दिन भर अपने ही काम में लगे होते हैं, दिन भर कार्य करने में लगे होते हैं। तो उनके लिए पैब्लो नेरूदा जी आगे क्या कह रहे हैं कि एंड फॉर वंस कुड बी नथिंग, यदि वे एक बार रुक जाएं और कुछ ना करें, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो लगे रहते हैं कामों में दिन भर, तो उनके लिए कह रहे हैं कि कुछ मोमेंट रुक जाइए, 12 सेकंड तक गिनिए और अपने लिए कुछ ज़िंदगी जीने का मोमेंट स्टार्ट करिए। तो दोस्तों यदि हम किसी भी प्रकार का कार्य ना करके हमें हमेशा सोचते रहते हैं दोस्तों कि यार एक सिंगल माइंड हो जाता है हमारा, एक गोल हो जाता है कि हाँ यार इसी पर हमको काम करना है, पापा को क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कभी नहीं सोचते कि हाँ हमें भी क्या चाहिए। हम दूसरों को देखते हुए अपना समय गुजारते रहते हैं, अपना ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं सिर्फ एक गोल को लेके। तो दोस्तों उनका कहने का मतलब है यदि ऐसे कामों को हम छोड़ें तो शायद एक ऐसा हमारा साइलेंस, एक ऐसा हमारा वो शांत माहौल खड़ा होगा जिससे माइट इंटरप्ट मतलब होता है दोस्तों बाधा डालना, कहने का मतलब है बाधा का। तो ऐसे जो हम दुख अपने जीवन में लाते हैं तो शायद उनसे हमें छुटकारा मिल जाए, हम उनमें बाधा डाल सकते हैं यदि हम किसी भी प्रकार का कार्य ना करें जो हमें सिंगल माइंड से करते रहते हैं कि हाँ हमको यही करना है। अगर हम अपने बारे में सोचें तो एक ऐसा महान साइलेंस खड़ा होगा जिसके अंदर इतनी ताकत होगी जो हमारे दुखों को मोड़ सकती है, उनमें बाधा डाल सकती है। तो दोस्तों देखिए पॉइंट हमारे आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने
सेल्फ को समझते ही नहीं, अपने विषय में सोचते ही नहीं। और थ्रीटिंग मतलब होता है डराना दोस्तों, आवर सेल्फ विद डेथ, और हम अपने सेल्फ को मौत से डराते रहते हैं कि यार एक दिन हम मर जाएंगे। मरना सभी को दोस्तों, लेकिन कभी अपने विषय में भी सोचना चाहिए, नहीं कि दूसरों के विषय में सोचते सोचते आपकी ज़िंदगी ऐसे ही एक गोल सिंगल माइंड को लेके आगे बढ़ती रहे। तो यही हमारे पोएट जी कह रहे हैं कि कभी अपने विषय में हमको सोचना चाहिए, नहीं कि हम दूसरे के विषय में ही लगे रहें। चलिए चलते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने आखिरी स्टेंजा की तरफ। ये हमारा आखिरी स्टेंजा है और इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, द राइटन बाय पब्लो नेरूडा जी। ठीक है, तो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि परहैप्स का मतलब क्या है, शायद। परहैप्स मतलब शायद। द अर्थ कैन टीच अस, हमें शायद अर्थ से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि एज वेन, जब वे एवरीथिंग सीम्स डेड, जब कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों कि हमको अर्थ से सीखना चाहिए कि जब हर चीज़ मरी हुई होती है, सिम्स मतलब समझना, प्रतीत होना, डेड जब हर चीज़ प्रतीत होती कि हाँ यार ये ख़त्म हो गई है, मर गई है, देन एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब बाद में वो खुद ही जीवित हो जाती हैं। कहने का क्या तात्पर्य है दोस्तों, जैसे एक घास है और वो खेत में पड़ी है, सूखी है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो हरे भरे हो जाते हैं। या एक पेड़ को देख लीजिए, पतझड़ के मौसम में उनके सारी पत्तियां गिर जाती हैं, वो मरे के समान लगते हैं, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है और उनमें नए नए पत्तियां आती हैं तो देखते होंगे कितने अच्छे लगते हैं। तो एक समय ऐसा था जिसमें एक भी पत्ती नहीं थी, वो मरे समान लग रहे थे, डेड के समान लग रहे थे, लेकिन उन्हीं में कुछ समय बाद जब पत्तियां आ जाती हैं तो वो हरे भरे जीवित लगने लगते हैं। तो यही कह रहे हैं पोएट जी कि हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि वो डेड और अलाइव को कितना साथ में लेके चलती है। नाउ आई सेल काउंट अप 12, अब तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों। ये कौन कह रहा है, हमारे पोएट जी कह रहे हैं कि अब तो मैं जा रहा हूँ, 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहें या ना रहें, हम तो चलें और हम तो गिनेंगे, और इन सभी जैसा हमारे पोएम में बताया गया इनका हम आनंद लेंगे। तो मैं तो जा रहा हूँ, आपको गिनना है तो गिने, चाहे मत गिने, मैं तो गिनने जा रहा हूँ 12 तक, और इन्हीं सभी प्रकार के आनंदों का अनुभव भी करूँगा। तो दोस्तों यदि हम समझें और इसे अच्छे से ध्यान रखें तो कहने का क्या तात्पर्य है, इस पूरे पोयम के माध्यम से हमें यही एक बात समझ में आती है कि पब्लो नेरूडा जी जो हमारे हैं वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अपने विषय में भी सोचना चाहिए, दूसरों के विषय में भी सोचना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन अपने ज़िंदगी में भी कुछ अपने लिए करना चाहिए। और हमें कभी कुछ समय के लिए ठहर कर देखना चाहिए कि यार मेरे साथ क्या रहा है, मैं दूसरों के साथ क्या कर रहा हूँ।